नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। नरेंद्र मोदी सरकार पर मणिपुर की हिंसा को लेकर के प्रत्येक दिन प्रत्येक समय कोई न कोई प्रहार होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। पहले राजनीतिक दल आमने सामने थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गंभीर प्रहार मोदी सरकार पर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मणिपुर में जो घटना घटी है उसे किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इन मणिपुर की घटनाओं से सरकार भाग नहीं सकती। मणिपुर में हुए हिंसा को लेकर के चंद्रचूड़ ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कार्रवाई करेगी। उसी कार्रवाई के तहत मणिपुर स्वतः लिए गए मामले पर आज सुनवाई थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा मणिपुर में जो कुछ हुआ है उसे किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। मणिपुर में हुए 6000 एफआईआर के ब्रेकअप भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। एक तरफ मोदी सरकार मणिपुर की घटना से भागना चाहती है। नरेंद्र मोदी सरकार मणिपुर की घटना को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहती है, तो विपक्षी दल और कानून के रखवाले इस मामले पर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी दल के सांसद यानी इंडिया जो ऑपोजिशन पार्टी का एक संगठन बना है, इसके सांसद मणिपुर के दौरे पर गए थे और लौट करके आए हैं और संसद में आज इस मामले पर बहस चाहते थे, लेकिन बहस नहीं हो सकी और न तो संसद चल सकी। राज्यसभा में जब इस मामले पर बहस कराने की बात हुई तो विपक्षी दल नियम 267 के तहत इस पर बहस करने की मांग पर अड़ गए, लेकिन मोदी सरकार इस नियम 267 की पर बहस करने से कतराती रही। नतीजा यह हुआ जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सस्पेंड कर दिए गए। लोकसभा में पहले ही विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव, खास करके कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव रख चुकी है और उस पे अभी बहस होनी बाकी है। लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर दूर दूर तक बहस नहीं चाहती है। सरकार हालांकि कहती है वो बहस कराना चाहती है, लेकिन अपने तरीके से नियम 267 के तहत अगर बहस होती है संसद में तो सरकार ये बहस काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। इस नियम के तहत प्रत्येक दल को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और सरकार के बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष किसी भी हालत में नहीं चाहती है जो प्रधानमंत्री इस मामले पर जवाब दे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव रखा है जिस पे बहस होगी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है। मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संसद की मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है। मोदी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने
लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सके, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा, प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे, मरहम किस प्रकार से लगेगी, भारत मां का सीना जो छलनी हुआ है उस पर किस प्रकार से आप मरहम लगाएंगे, इसकी चर्चा करनी होगी। तब तक इंडिया के सारे मित्र दल मिलकर इस देश की आवाज उठाते रहेंगे। आज जिस प्रकार का रवैया चेयर का है उससे भी हमें बहुत निराशा हुई। सभापति जी जब विपक्ष के नेता को मौका देकर नहीं बोलने देंगे तो किसी सामान्य सदस्य के अधिकार का क्या होगा। सच में ये है कि सत्य का हनन हो रहा है, मणिपुर के अधिकारों का हनन हो रहा है, संवैधानिक और सदन की मर्यादाओं का और परंपराओं का हनन हो रहा है और ऐसा लगता है कि सदन की गरिमा नहीं बची, सदन की गरिमा को सरकार धूमिल कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।